अजंता की गुफाएं। आज हम लोगों का टॉपिक है केव आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। प्राचीन भारत का गुफा स्थापत्य कला देखेंगे। बहुत सी प्राकृतिक केव होती हैं, है ना। कुछ केव्स होती हैं प्राकृतिक, और कुछ गुफाएं होती हैं मानव निर्मित। और गुफाएं किस में होती हैं? जमीन में। पहाड़ों में सर जी। हाँ, पहाड़ों में होती हैं। मानव ने जब अपना जीवन यापन शुरू किया था, अपनी सभ्यता का, है ना, तो वो गुफाओं में ही तो रहता था। क्या मस्त था ना। जी सर। तभी मानव अपना गुफाओं में रह रहा है ना। और उसी में अपना बंकर वंकर बना अलग अलग सेक्शनिंग कर लेते थे। गुफा नंबर 1 तुम्हारी, गुफा नंबर 2 हमारी, है ना। और फिर उसके बाद सब उसी में अपनी अपनी कॉलोनी बसाते थे, आगे बढ़ते थे, बाहर निकलते थे, उसी बीच भी कभी शेर वेर भी घुस आते थे, है ना। तो मानव और प्रकृति एक साथ जीवन यापन कर रहे थे। न पढ़ाई न लिखाई, है ना। जानवर कोई उधर गुफा में आ गया, मार के खा गए। बारिश हो रही, गुफा में घुस गए। तो मानव सभ्यता का जो विकास का क्रम देखते हैं, वो गुफाओं से संबद्ध है। वहां से प्रारंभ हुआ है। गुफाओं में जो चित्रकारियां देखी गई हैं, उससे पता चलता है कि मानव को तब आग का ज्ञान था कि नहीं, मानव को तब पहिए का ज्ञान था कि नहीं, मानव को तो हथियार का ज्ञान था कि नहीं। ये सब चीजें भी गुफा में चित्रकारियों से और गुफा में प्राप्त उपकरणों से पता चलती। जैसे इतिहास में आपने पढ़ा होगा, जो एकदम प्राचीन हथियार, सबसे पहला हथियार जो मानव ने खोजा था, बताइए जरा, कौन सा था? जो एकदम पुराना प्राचीन हथियार था मानव का, कौन सा था? हम्म। तो कितना अंधियारे में बैठे हैं लेकिन आप लोग डेडिकेशन देखिए, लाइट नहीं है, बारिश हो रही है, लेकिन तब भी पढ़ने आए हैं सब लोग, है ना। ये होता है डेडिकेशन पढ़ाई का। वैसे बच्चे होते हैं एसएससी वाले, तो हमारे एसएससी बैच के बच्चे कम धुरंधर हैं। हम्म। बताइए। तो एक तो हो गई प्राकृतिक गुफा जो पहले से बनी हुई है। वोल्केनो वोल्केनो फूटने से भी गुफाएं बन जाती हैं, जैसे पोपा, है ना, में सुदर्शन गुफा, जिसमें कौन से नंबर की बहुत संगीत हुई थी, उसमें सुदर्शन गुफा बना दिया म्यांमार में। पांचवी की छठवीं, प्रधानमंत्री यूनू ने जो गुफा बनवाई थी, राजगीर की सप्तपर्णी गुफा के मॉडल पर। यानी कि गुफाओं का जो कनेक्शन रहा है ना, वो सभ्यता एवं संस्कृति से प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है और आज भी जुड़ा हुआ है। आज भी गुफाओं में बहुत सारे संग्रहालय बनाए गए हैं, है ना। जैसे पुणे में है एम एफ हुसैन की पेंटिंग, वहां पर देखने को मिलती है। ठीक है। तो इसमें जो मानव निर्मित है, रॉक कट, मतलब पहाड़ में छिद्र बना करके बड़ा सा मटेरियल को बाहर करके, इसे कहते हैं रॉक कट आर्किटेक्चर। बहुत टिकाऊ होता है। रॉक कट टेम्पल बहुत टिकाऊ होता है। पूरे पहाड़ में से एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर निकाल दो, तो जो बन जाता है रॉक कट आर्किटेक्चर कहलाता है ना। जैसे, और उसी जैसे पहाड़ है, इसमें छेद करके गुफा बना दो। अब इसके अंदर जो गुफा बना रहे थे, तो मंदिर को भी छोड़ दो। मतलब जो मटेरियल है, उसको एक्स्ट्रा मटेरियल काट काट करके बाहर कर दिया। जो बाकी अवशेष बचा, है ना, जो बाकी अवशेष बचा, वो क्या हो गया, मंदिर का रूप दे दिया। उसके अंदर फिर खोखला बना दिया घूमने के, मतलब इस तरह से। जैसे आगे पढ़ेंगे आप लोग, है ना, वो वाला मंदिर कौन सा, कैलाश टेम्पल, है ना, कैलाश टेम्पल, वो सब भी देखेंगे हम लोग आज। तो अजंता और एलोरा से स्टार्ट करेंगे। गुफा, बहुत सारी गुफाएं हैं, उसका नोट्स भी दे देंगे कौन सी गुफा कहाँ है ना। डीप क्वेश्चन ज्यादातर आपके अजंता और एलोरा से बनते हैं। बाकी गुफाओं से सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चंस आपको कनेक्ट होंगे, नोट्स में आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए।
देखते हैं। एक मिनट, वीडियो ऑफ कर दें, लाइट का कोई भरोसा नहीं। भरोसा क्या है, ये नहीं है कि आए कि ना आए। हमको तो लग रहा है आज बारिश से बारिश होगा। मौसम बहुत बढ़िया है और ये बहुत अच्छा है ना। पेड़ वेड़ से पूछो, मोरों से और मेंढकों से पूछो, उनका दिल आज कितना हर्षित है ना। बस अजंता। लाइट आ जाए सर जी, बस। अरे ना आए, ठीक है। हमारी क्लास खत्म हो जाए, फिर लाइट आवे चाहे ना आवे। सर फिर हम लोग कैसे पढ़ेंगे? 10 बजे तक क्लास चलेगी। मुझसे नहीं मतलब, मुझे हाँ सर जी। हमारी क्लास हो जाए बस, है ना। फिर तुम जानो, भगवान जाने, प्रकृति जाने, इंद्रदेव जाने। तो सर जी लाइट आ जाएगी, फिर तो लाइट आ जाएगी सर जी। हम्म। नहीं आएगी सर लाइट। चलो, अजंता की गुफाएं, ये विश्व के सबसे महानतम ऐतिहासिक स्थलियों में से एक है ना। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और इसकी खोज 1819 में हुई थी। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद। तो ये तो नहीं पूछेगा, इतना भी घटिया क्वेश्चन नहीं पूछेगा कहाँ पर है। ठीक है, ये ज्यादा पुरानी है एलोरा से। ठीक है, ये एलोरा और अजंता में पुराना कौन सा है, तो ये 100 BC के करीब। और रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए एक डायनेस्टी है जो जानी जाती, सबसे ज्यादा कौन, रॉक कट आर्किटेक्चर वही करवाने के लिए ज्यादा जानी जाती है। राष्ट्रकूट वंश को श्रेय दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रकूट ही हैं जिन्होंने इसको, इन्होंने पॉपुलराइज ज्यादा किया। पल्लव वंश था जिसने इस मेथड को इजाद किया था। पल्लव, ये सब इतिहास में पढ़ोगे। पल्लव वंश ने ज्यादातर, मतलब इस तरह के मेथड को कि पत्थर काट करके कुछ किया जा सकता है ना, इस पर काम किया। लेकिन ज्यादातर जो मतलब भव्य और विश्व भर के आकर्षण का केंद्र बनने वाले जो मंदिर थे, उनका निर्माण राष्ट्रकूटों ने किया। सह्याद्री की पहाड़ियों में, औरंगाबाद में, सह्याद्री किसे कहते हैं, सह्याद्री पश्चिमी घाट को कहते हैं, कर्नाटक महाराष्ट्र में, है ना। और एकदम औरंगाबाद में नहीं है, थोड़ा दूर है वहां से। ठीक है, यहाँ पर पहाड़ी का एक छोटा ग्रुप है जिसके मैमथ पहाड़ी कहा जाता है। सह्याद्री की, अब ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन हो गया, सह्याद्री की मैमथ पहाड़ी, मैमथ क्या होता था? हम्म, मैमथ कौन था? पढ़े हो कि सुने हो कि नहीं? मैमथ किसका पूर्वज है? मैमथ कोई जीव था पहले, वो किसका पूर्वज है? हाथी। ठीक है, मैमथ हाथी का पूर्वज है। अभी का जो हाथी है ना, वो मैमथ। ऐसे ही जैसे पहले डायनासोर होते थे, तो ये डायनासोरों का हाथी समझ लो इसे। सबसे बड़ा जीव पृथ्वी पर यही था। और इसका छोटा वर्जन हाथी जो है, आज भी वो धरती का सबसे बड़ा जीव है ना। तो हाथी अब जितना बड़ा दिख रहा है, सोचो जब मैमथ रहा होगा तो कितना बड़ा दिख रहा होगा। तब तब तो बहुत इंसान बड़ा भी रहा होगा बड़े, सर जी। हाँ तब इंसान भी बड़े लंबे लंबे हुआ करते थे। अगर तुम जैन धर्म उठा लो तो उसमें भी देखोगे कि ऋषभ देव का आकार कितना बड़ा था, है ना। और इसी तरह से अगर रामायण उठा करके देखोगे तो उसमें देखोगे कि सतयुग में जो लोग होते थे बहुत लंबे लंबे हुआ करते थे। महाभारत में जब देखोगे तो
उसमें भी कहानी है कि श्री कृष्ण के भाई बलराम का विवाह सतयुग की एक कन्या से हुआ था जो हाइट में बहुत ज्यादा थी, उनसे 50 गुना बड़ी थी। तो उनको छोटा किया था उन्होंने, अपना वो रख करके, हल उनके सर पर रख दिया तो छोटी हो गई थी, है ना। तो पहले बहुत लंबे लंबे लोग हुआ करते थे, धीरे धीरे साइज हम लोगों की छोटी होती जाती है ना। और उसी हिसाब से पृथ्वी का भी आकार छोटा होता जाता है। जितने तारा हैं, चांद हैं, सब सिकुड़ते हैं, समय के साथ सिकुड़ते जाते हैं, तो उनकी ग्रेविटी बढ़ती जाती है। तो जब ग्रेविटी बढ़ती जाती है तो वहां के जीवधारी भी छोटे होते चले जाते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, सब ये विज्ञान है ना। जैसे कोई तारा है, बड़ा होता है, फिर वो धीरे धीरे सिकुड़ता है। इसी तरह से ग्रह भी गोल गोल घूम रहा है, वो भी सिकुड़ता है। तो जैसे सिकुड़ता है तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है। ठीक है। जी डैश इक्वल टू जी यमी अपान आरी, है ना। पढ़ा होगा भूगोल उसमें, फिजिक्स में। जैसे जैसे रेडियस, है ना, कम होती जाएगी, है ना, आर स्क्वायर दुगुना मात्रा में, है ना, उसको दुगुणित कर लो वर्ग में, उसका गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है। तो रेडियस छोटी होती जाएगी, ग्रेविटी स्क्वायर में बढ़ती जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से समय पीछे, ऐसा कहानी नहीं है कि जो है ऋषभ देव का आकार इतना बड़ा था तो उनका आकार, ये सब एकदम सत्य बात है। तब पृथ्वी का भी आकार बहुत बड़ा था, है ना, और गुरुत्वाकर्षण कम था, तो आसानी से तब उड़ा जा सकता था पृथ्वी पर, समझे ना। तो जो तुम लोग सुने हो कि राम भगवान, वो जो है क्या, हनुमान जी आराम से उड़ जाते थे, उड़ते थे, है ना। आज भी उड़ सकते हैं, लेकिन उस टेक्निक की जानकारी होनी चाहिए, जो विलुप्त हो गई है हनुमान जी के साथ। ठीक है। तो ये चीजें थी। हनुमान जी उड़ते कहाँ थे, उन्होंने जंप मारी थी भाई। हनुमान इतने जी ने लंबे थे जंप सर जी? मारा था। वहां पर रामायण को आसानी उसमें सरलता से देख सकते हो, वहां क्या लिखा है, जंप मारा था। वो छलांग थी उनकी। ठीक है। तो अभी तुम जितने बड़े हो इसके हिसाब से 30 मील तुम्हें लगता है कि बड़ा दूर है, 30 मील का सागर, है ना। जब हनुमान जी खुद ही बहुत बड़े थे तब उनके लिए वो छलांग थी, लंका जाना। कूदते हुए जाते थे, कहीं जाते थे तो। अब तुम्हारा आकार छोटा है तो कूदते हो तो कई मीटर जाते हो, 10 मीटर। तो जी वो दस सर। किलोमीटर जाते थे। और सबकी अपनी अपनी क्षमता थी। हनुमान जी थोड़ा ज्यादा तगड़े जंपर थे, है ना। एक छलांग पार करके लंका पहुंच गए। तो सब साइंस है, ये सब हुआ था, महागाथाएं नहीं है। ठीक है। जी सर। सारे रहस्य बताए जाएंगे एकदम सटीक तरीके से। तो यानी कि पृथ्वी जब सिकुड़ती जाएगी तो ग्रेविटी बढ़ती जाएगी, तो आपकी हाइट, ग्रेविटी जब ज्यादा होगी तो आपकी हड्डियों को ऊंचा नहीं उठने देगी, वृक्षों को आकाश को छूने लायक नहीं बनने देगी, है ना। आकाश को तुम ऑलरेडी छू रहे हो। अगर तुम अपने पैर के पास बैठी चींटी से पूछो तो बताएगी कि तुम तो आकाश में हो भाई, है ना। तो रिलेटिव है सब। तुम ऑलरेडी आकाश को छू रहे हो, है ना। समझने का फिर। तो हम ये सब जो इतिहास पता लगाते हैं, जो बताते हैं स्रोत जो जानकारियां हैं, ये सब पीछे की अगर डिस्कवर ना की जाए तो कहाँ से है। तो मैमथ पहाड़ी, जो हाथियों का पूर्वज था, तो इस पहाड़ी का जो आकार है वो उसी हाथी की तरह विशालकाय दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम मैमथ पहाड़ी कर दिया गया। और उसी में इसको बनाया गया। अजंता में एक विशाल चैत्य भी है। ठीक है। और पेंटिंग्स बहुत सारी हैं जो, और यहाँ से डीप क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के पूछता है, तो इसलिए हमें ये वाला अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। आगे देखते हैं तो इसमें क्या है, किसके लिए। इसमें एक चैत्य और बिहार भी है अजंता में।
बौद्ध चैत्य एवं विहार के लिए प्रसिद्ध है। सभी धर्मों का इसमें देखने को मिलता है, लेकिन इसमें ज्यादातर बुद्ध का है। तो इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि जातक कथाएं कहाँ उकेरी गई हैं। इनके अजंता के अंदर जातक कथाएं, जातक कथाओं के चित्र बने हैं। अब बात आती है जातक कथा में क्या है, पीछे पढ़ाया था मैंने। प्राकृतिक रंगों से रंगे गए थे। जातक कथाओं में क्या है? महात्मा बुद्ध के जन्म की कहानियां, महात्मा बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियां। जातक कथाएं हैं महात्मा बुद्ध की पिछले जन्म की कहानियां। उन्होंने सब बताया कि मैं कब मगरमच्छ था, है ना, फिर मेरा क्या था, मेरा क्या नाम था, ये सब बताएं महात्मा बुद्ध, है ना। अगर वो बुद्ध नहीं होते, है ना, इतना फेमस नहीं हो गए होते, कोई बिलीव नहीं करता। हाँ बताओ, कोई कुछ बोलना चाह रहा था? नहीं, अच्छा ठीक है। दूसरी चीज, बोधिसत्व के चित्र। बोधिसत्व वो होते हैं, है ना, जो पृथ्वी पर लोगों के कल्याण के लिए अपनी मुक्ति का त्याग करते हैं। पृथ्वी पर लोगों के कल्याण के लिए अपनी मुक्ति का त्याग करते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों को मुक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी, उनको मुक्ति से कोई मतलब, जैसे मुक्ति को मिल गया कि अब उसका कभी जन्म नहीं होगा, उसकी आइडेंटिटी पूरी तरह से रिमूव हो चुकी है ब्रह्मांड से। अब कोई इतना बड़ा महापुरुष हो, जिसके पास बहुत विशाल नॉलेज हो, वो पृथ्वी पर कुछ सुधार कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, बहुत सारे लोगों का भला कर सकता है, सही राह दिखा सकता है। अगर वो मुक्त हो गया तो कौन सिखाएगा, कौन बताएगा, है ना। तो ऐसे महापुरुष वो त्याग नहीं करते। नेचर कहती है कि तुम यहीं रहो भाई, है ना, कहाँ जाओगे, तुम्हारी तो बड़ी जरूरत, दूसरा नया पैदा करेंगे तो बहुत मेहनत पड़ेगा, है ना। तो उन्हें कहते हैं बोधिसत्व। ठीक है। तो बोधिसत्व जो होते हैं, ये सभी धर्मों में होते हैं। यहाँ पर इनके बारे में एक सिंबॉलिक बात करी गई है ना। बोधिसत्व एक कैटेगरी समझ लो आप, ठीक है, तो अच्छी चीज है। अब बात करते हैं कि इसमें कितनी गुफाएं हैं, है ना। तो इसमें एक वाकाटक डायनेस्टी हुआ करती थी, है ना। तो वाकाटक डायनेस्टी ने इसमें बहुत सारे चित्रों का चित्रांकन कराया था, है ना। तो इसलिए उसे वाकाटक काल को गोल्डन पीरियड कहा जाता है अजंता का, या गुफा चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है वाकाटक। वाकाटक काल में एक होता गुफा कब बनी, एक होता है कि कौन चित्रकारी करवाया। वाकाटक काल में ये चित्रकारियां करवाई गई। और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, गोल्डन पीरियड। गुफा चित्रकारी का गोल्डन पीरियड कहलाता है वाकाटक काल। इसको भी ध्यान रखना, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए मान लो तो। ठीक है, आगे देखते हैं।
गुफाओं की संख्या कितनी है यहाँ, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं, है ना, उनके बारे में भी हमें जानना होगा। प्रमुख गुफाएं। तो सारी गुफाएं तो नहीं याद रखनी है आपको, ठीक है। जो मेन मेन गुफा हैं केवल उन्हें याद रखनी है, जिन जिन गुफाओं को मैं बताऊंगा केवल उन्हें ही याद रखना है। टोटल गुफाओं की संख्या है यहाँ 30। मतलब जो खोजी जा चुकी हैं, अभी और खोजी जाए तो बात अलग है। यहाँ पर कुल 30 गुफाएं हैं, ठीक है। एक एकदम लास्ट में खोजी गई थी, है ना, 15A, छोटकी वाली, है ना, उसको अलग रखेंगे। और इसमें मुख्य गुफाओं में हम आ जाते, तो सीक्वेंस से ही चले चलते हैं, कोई वो नहीं है ना। तो हरिसेन के द्वारा पहली गुफा, फर्स्ट गुफा संख्या 1, वाकाटक शासक, वाकाटक शासक हरिसेन द्वारा बनवाई गई। और इसमें क्या खास चीज है, जातक कथाएं हैं। तो डायरेक्ट पूछा जाए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है पहली वाली गुफा ही। ये भी पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है ना। और ये भी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि महात्मा बुद्ध के जीवन, पिछले जन्म में क्या क्या हुआ था। नेक्स्ट आती है दूसरे नंबर पर गुफा नंबर 2, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो इसको नहीं लिखेंगे, जो गुफा इंपॉर्टेंट होगी केवल वही लिखेंगे, ठीक है। तीसरी चीज है गुफा संख्या 3, ये भी बेकार है। गुफा संख्या 4, ये भी बेकार है ना। गुफा संख्या 4 एक बिहार है, इसके केव नंबर 4 में एक बिहार है। तो इसको इस तरह से क्वेश्चन नहीं बनेगा, पूछेगा कि बिहार कहाँ है। बिहार क्या होता है, कल मैंने बताया था, बताइए जरा। कल मैंने बताया था। हम्म, अगला गुफा संख्या 5 इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। इसमें एक मकर का अवतार किसने लिया था, मकर का, मगरमच्छ का अवतार किसने, मकरा अवतार किसने लिया था। विष्णु को लेना पड़ता था बेचारे को, है ना, और कौन आएगा, है ना। तो विष्णु जी का मगर अवतार, मकर अवतार का चित्र बना हुआ, जिसे लॉर्ड विष्णु विष्णु का इनकारनेशन माना जाता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है कि पूछा जाए, है ना। बहुत ज्यादा मजे लेना होता है उनसे, तो हो जाता है। अगला है गुफा संख्या 6, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं। गुफा संख्या 10 इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए, केव नंबर 10 पूछा जाए गुफा संख्या 10 में क्या, पहला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद जब ज्यादा इंपॉर्टेंट पर बात करेंगे तो गुफा संख्या 10 है, क्योंकि इसमें एक विशाल चैत्य अवस्थित है। चैत्य क्या होता है, कल बताए थे, कुछ याद वाद नहीं रखते हो क्या भाई, ना। विशाल चैत्य मतलब पूजा गृह होता है, बौद्धों का पूजा गृह होता है चैत्य। और बिहार क्या होता है, बिहार में घूमते हैं यही नहीं, वहां पर विश्राम करते हैं, खाते पीते सोते हैं, है ना। तो उसे कहते हैं विहार। स्तूप बताया ही था, है ना। इसके साथ ही साथ इसी चैत्य के अंदर ही एक स्तूप भी है, लकड़ी का बना हुआ, बड़ा ही खूबसूरत। लकड़ी, पहले वैसे ही बनता था, लकड़ी का स्तूप भी
मतलब चैत, चैत के अंदर स्तूप, जिसमें सांची के स्तूप की प्रकार ही, सांची के स्तूप की भांति ही प्रदक्षिणा पथ है, प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है। अगली बात, गुफा संख्या अब आ जाते हैं, 11 इंपॉर्टेंट नहीं है ना। हाँ, इसको नासिक गुफा कहते हैं, थोड़ा सा याद कर लो। इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी की वीर गाथा लिखी गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। केव नंबर 11, नासिक की गुफा जिसे कहते हैं, नासिक केव। नासिक प्रशस्ति भी इसमें है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नासिक प्रशस्ति बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे नासिक की गुफा भी कहते हैं। नासिक प्रशस्ति के बारे में कुछ बताइए, हिस्ट्री का है, पढ़ा होगा। इसका दूसरा नाम पांडवलेनी गुफा भी है। कहा जाता है कि पांडव लोग यहाँ आकर के रहे थे जब उनको दे दिया गया था वनवास। पांडव लेनी गुफा भी कहते हैं, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ मिलेंगी। और इन्हीं के अगल बगल ढेर सारी गुफाएं हैं, 5, कार्ला, भज, पाटन और विदिशा की गुफाएं इसी से एसोसिएटेड हैं, है ना। पांडवलेनी गुफा, ठीक है। कौन कौन सी? कारले, कारले में कारले चैत है, भज, पातन और बिदसा, पांडवलेनी एक हो गया। 5 गुफाएं यहाँ पर, उनका मुंह एसोसिएटेड, जुड़े हुए हैं। सब लोग अपनी अपनी गुफा में सो रहे होंगे ना। अरे थोड़ा थोड़ा दूर दूर है भाई, इतना भी नजदीक नहीं है। हम्म। तो ये महाभारत काल से एसोसिएटेड मानी जाती हैं। गुफा एक ऐसे, जैसे एक गुफा में एंटर किए तो अब वहां से रास्ते हैं, फिर एक दूसरी गुफा में पहुंचोगे, है ना। फिर एक रास्ता है, वहां से दूसरी गुफा में पहुंचोगे। फिर एक रास्ता है, वहां से तीसरी गुफा में पहुंचोगे। फिर एक रास्ता है पहाड़, पहाड़ के अंदर की चौथी गुफा में पहुंचोगे। और मेन एंट्रेंस है केव नंबर 11। अब समझ में आया? 5 गुफाओं का ये एकदम एक वो है, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा ये वाली गुफा, केव नंबर 11। हाँ, नासिक प्रशस्ति मैंने पूछा था किसके लिए है, ये तो टिप पर होना चाहिए। हिस्ट्री ढंग से तुम लोग पढ़ डालो भाई, नहीं तो फेल हो जाओ, कोई बचा नहीं पाएगा। छोटी छोटी चीजें भी जब नहीं याद हैं तो फिर बड़ी दिक्कत की बात है। गौतमी पुत्र सातकर्णी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऐसे ही बता दिया था। उनकी अम्मा जी ने लिखवाया था, उन्होंने नहीं, अपने, उनकी जो माता जी थी उन्होंने, गौतमी पुत्र सातकर्णी की वीर गाथा नासिक वाली गुफा में, है ना, जो गुफा संख्या 11 है, में लिखवाया था। साउथ का एकदम हीरो था वो, समझ लीजिए, गौतमी पुत्र सातकर्णी। कल भी इनकी चर्चा किए थे। अगर दक्षिण के और पूरे भारत के सबसे महान शासकों की अगर बात करेंगे, है ना, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी तीसरे या चौथे नंबर पे आप उनको रख सकते हो। अगर यही बात मैं महाराष्ट्र में बैठ के बोलता तो हमको मारने दौड़ जाते लोग, क्योंकि वो कहेंगे कि नहीं, इनको ऊपर रखो, सबसे टॉप पर, है ना। क्लियर?
चलिए भाई आगे देखते हैं। गुफा संख्या 11 हो गई, गुफा संख्या 12 किसी काम की नहीं, है ना। और गुफा संख्या 13 किसी काम की नहीं, 14 किसी काम की नहीं, और 15 भी किसी काम की नहीं। नहीं 15 तो पूछी गई है। केव संख्या 15 वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर बुद्ध को सिंहासन पर बैठा हुआ दिखाया गया है। एकमात्र चित्रकारी यहाँ, एकमात्र चित्र जिसमें बुद्ध को, पेपर में आजकल पूछा जाता है ना किसमें बुद्ध ऐसे हैं किसमें बुद्ध वैसे हैं, है ना, तो ऐसे करके पूछते हैं ना क्वेश्चन। तो जिसमें बुद्ध को सिंहासन पर बैठा, तो अगर मान लो आपके पेपर में ऑप्शन हो तो अजंता टिक मार देंगे। ठीक है। और उन्हीं के बगल में, मतलब बुद्ध सिंहासन पर बैठे हैं और उनके बगल में दो कबूतर दाना चुग रहे हैं, दो कबूतर दाना चुग रहे हैं, मतलब फीट, जैसे बुद्ध बैठे हैं उनके पैरों के पास दो ठो कबूतर सफेद रंग के दाना चुग रहे हैं। और ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये एक मैसेज दे रहा है क्या, अपने मन से सोच के बताओ। ये मैसेज दे रहा है कि जहां पर बुद्ध जैसे शख्सों का राज्य होगा वहां पर कबूतर मतलब क्या होता है, किसका प्रतीक है शांति का कबूतर, प्रतीक होगा ना, शांति का होगा ना सर। वहां पर शांति होगी, है ना। जैसे अभी हमारे योगी जी महाराज गद्दी पर बैठे हैं, मोदी जी महाराज गद्दी पर बैठे हैं, योगी हैं दोनों लोग ना, जी और जी दोनों सर। गद्दी पर बैठे हैं तो कबूतर दाना चुग रहे हैं, है ना। जी सर। हाँ, अमन चैन शांति है कि नहीं, देश में दंगा उंगा हो रहा है नहीं हो रहा, देश में कुछ बम नहीं फूट हो रहा रहा है नहीं सर। फूट रहा, माफिया वाफिया डर गए हैं सर जी। माफिया उफिया को जो है कहे कि दादा हमें जेल में डाल दो, सर जी सब सही है। और बस दादा जेल दादा बस जेल में पेपर नहीं तो समझा जा रहा है बस सर। योगी महाराज ये कह रहे कि तुम जेलों में नहीं बचोगे बेटा, है ना, अपराधियों को ढूंढ ढूंढ करके ठोका जाएगा। जैसे यूपीपी सर जी। हाँ, तो बहुत बड़ा मैसेज दिया है गुफा संख्या 15, है ना। और पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही बनाया जी जाता है सर। सबसे। हाँ, अगली बात आती है, बाद में एकदम लेटेस्ट जो खोजी गई है इसी के अंदर एक और गुफा, उसको एक्स्ट्रा नहीं काउंट करेंगे, गुफा 31 नहीं करोगे। इसमें जैसे एक बड़की गुफा थी तो खुदाई चलती रहती है, खोज होती रहती है, तो फिर इसमें से फूटा तो पता चला एक और गुफा अंदर थी, जैसे तोड़ दिया गया मान लो थोड़ा सा भट गया था तो एक और गुफा मिल गई, तो 15A नाम दे दिया है। ये सबसे नवीन गुफा है, सबसे नवीन एवं सबसे छोटी, तो इसी के अंदर एक केव है। जैसे उसमें खोजी गई थी गुफा संख्या 11 में 5 गुफाएं थी, है ना, उस तरह से। और इससे ये जाकर के खुलती है गुफा संख्या 16 में, ऐसे करके। ये वाली गुफा जा 15 वाली, ये क्या दे रही, ये 15 गुफा, जो गुफा संख्या 15 खोजी गई है, ये ज्वाइंट करती है, एक तरह का रास्ता है, गुफा का रास्ता गुफा से ही जाएगा, है ना। तो इसमें भी बहुत सारे अभिलेख थे जो मिट चुके हैं, है ना, हीनयान से संबंधित थे, तो वो कुछ नहीं, बस आपको पेपर में अगर पूछा जाए तो नई कौन सी खोजी गई 15A, और सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी यही गुफा है 15A। ठीक है। अगला, अगला है गुफा संख्या 16 जिसे घटोत्कच गुफा कहते हैं। ये तो हमको, जो सर जी उसमें थे ना रामायण में। हाँ वो नहीं, यही रहते थे वो, उनकी अम्मा यहाँ रहती थी। ठीक है। घटोत्कच किसके बेटे थे, हम्म। केव संख्या 16 को इसको याद रखना, ये हिंदू और बौद्ध दोनों धर्म से जुड़ी हुए हैं, है ना। और क्या कहते हैं, क्या नाम था यार, घटोत्कच, इसे घटोत्कच
गुफा कहते हैं। यहाँ पर घटोत्कच रहते थे। घटोत्कच कौन थे? बर्बरीक के बेटे, है ना। बर्बरीक कौन थे? नहीं, घटोत्कच तो शायद उसका पुत्र था ना। अ, भीम, भीम का। हाँ, भीम का लड़का था सर जी ना। हम्म, भीम का लड़का। बर्बरीक कौन थे? बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र थे। इसका भी बेचारे का महाभारत में हुआ था, ये भी गया था बेचारा महाभारत में, है ना। तो घटोत्कच का बलिदान हुआ था एक तरह से समझ लो। कर्ण का अस्त्र डिफ्यूज करने के लिए घटोत्कच का इस्तेमाल हो गया था, कृष्ण ने करवा दिया था भाई। हम्म। तो इसे घटोत्कच गुफा कहते हैं घटोत्कच यहीं अपना रहा करते थे, है ना। तो गुफा संख्या 17 किसी काम की नहीं है। और गुफा संख्या क्या नाम है, 18 भी किसी काम की नहीं है। और गुफा संख्या 19 है, ये इंपॉर्टेंट है, 19वीं। 16 के बाद आ जाइए, 19। नाइनटीन, गुफा संख्या 19। इसमें भी एक विशाल चैत है, बौद्ध गुफा है ना। और इसमें सर्पों के देवता और देवी को जो है इस तरह से बनाया गया, जो आजकल बहुत सारा जगहों पर आप ये सिंबल देखने को मिलते हो, सबसे ज्यादा यही, गॉड ऑफ स्नेक, ठीक है। नागराज एवं नागरानी, इसलिए नागराज की गुफा कहते हैं। नागराज एवं नागरानी प्रणय की अवस्था में आलिंगन कर रहे हैं, ऐसा वाला है देखो। ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ये सिंबल आपको बहुत सारी जगहों पर देखने को मिलेगा, ऐसा, है ना। पहले एक सांप बना लो इधर, और ऊपर चेहरा मनुष्य जैसा, और ऐसे, है ना। और फिर इधर से ऐसे बना लो। इच्छाधारी था सर। अरे नागों के देवता हैं तो इच्छाधारी तो होबे करेंगे, है ना। और ऊपर खोपड़ा रहता है इसे, है ना। नाग रानी है इधर, और उधर नागराज हैं। मनुष्य जैसा चेहरा होगा ऊपर, और फन से मुकुट जैसा बना होगा। ये वाला देखे हो ज्यादातर जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर इसका तरह सिंगल देखने को मिलता है, इसलिए इसे वो नागराज इसको की, इसी, हाँ ये पूछा जा चुका, गुफा संख्या 19 है। नागराज की गुफा कहाँ? अजंता। नागराजा और नागरानी ऐसे बने हुए हैं। और इस गुफा के बाहरी जो द्वार है ना, उस पर यक्ष बना हुआ, यक्ष एवं यक्षिणी द्वारपाल की मुद्रा में है, ठीक है। द्वारपाल की मुद्रा में, जैन धर्म का प्रतीक है, ठीक है। अगली बात, यहां पर एक और फोटो है, बौद्धिज्म के लिए है। महात्मा बुद्ध, ये भी पूछा गया, महात्मा बुद्ध अपने पुत्र, क्या नाम था उनके पुत्र का, राहुल को कटो कटोरा पकड़ा रहे हैं, कटोरा देते हुए चित्र बना हुआ है। यानी कि बेटा मैं भी जैसे हूं तुम भी वैसे हो जाओ। राहुल को दीक्षा दे दिए थे, जाकर के वापस गए थे ना फिर से कपिल वस्तु, फिर से सबको ज्ञान दे करके आए थे, तो अपने बेटे को क्या दें? तो कटोरा ही था इनके पास, भाई कटोरा दे दिए कि, जानबूझ के दे दिए थे सर जी। अरे उसको भी संत बना दिया था, राहुल को भी। हाँ सर जी। तो कटोरा देखे तो उनका पिताजी मुझे, मेरे लिए क्या लाए हैं, जैसे पापा बहुत वापस गए थे कपिल वस्तु बुद्ध, ज्ञान हाँ हाँ प्राप्त होने के बाद, तो वहां अपनी पालक माता को ज्ञान दिए थे, है ना। जी सर। और फिर पत्नी से मिले, पत्नी को कहे कि तुमको हम ले नहीं जाएंगे, है ना, जी फिर तुम यहीं रहोगी, तुमको देख करके मेरी बाकी की जो चेलियां हैं सब छोड़ के चली जाएंगी,
है ना, तो तुम अपने घर में रहो, है ना। तो उनको जो है कहे तुम यही रहो। लड़का जो था कहे पापा मेरे लिए क्या लाए, इतना दिन एक बाद कटोरा आए। ले। तो कर लो बेटा तू कटोरा, वो कटोरा दे दिया। कुछ तो देगे। तो वो वाला फोटो यहाँ बना हुआ है, तो ये भी पेपर में पूछा गया है। ठीक है। अगला, अगला उसके नंबर बाद आ जाइए आपका गुफा नंबर 26। गुफा नंबर 26 में समसरा दिखाया गया है। समसरा। समसरा मतलब होता है बर्थ एंड रिबर्थ। ठीक है। बर्थ एंड रिबर्थ का साइकिल आप बर्थ एंड रीबर्थ को कहते हैं समसरा। पेपर में जो पूछा गया है ना, एक बहुत बढ़िया चीज इसमें यहाँ से पेपर में पूछी गई थी। एक कहानी बुद्ध की, जाओ दिमाग में आने दो। क्या थी कहानी गुफा संख्या 26 में? इसको राष्ट्रकूटों ने बनवाया था, याद रखना। राष्ट्रकूट का फेज की गुफा है। एक कहानी थी इसमें बुद्ध का, जो पेपर में पूछी गई थी। अभी दिमाग में नहीं आ रहा है क्या थी भाई। हाँ, महापरिनिर्वाण। बुद्ध के महापरिनिर्वाण को दिखाया गया है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण को दिखाया गया है कि बुद्ध लेटे हुए हैं, और इसमें अपने शिष्य आनंद की गोद में लेटे हुए हैं। आनंद कौन थे? शिष्य थे बुद्ध की। उसमें दिखाया गया है कि बुद्ध लेट, और लोग भी भीड़ खड़ी है, और वो अपने सबसे प्रिय शिष्य की गोद में बुद्ध का सर रखा हुआ है ना। अब बुद्ध जा रहे हैं, बुद्ध कहीं नहीं जाते, है ना। वो दिखा रहे हैं बर्थ एंड रिबर्थ समसरा। ये भी बताए थे कि मैं आऊंगा। हम्म। चलिए आगे देखते हैं। गुफा संख्या 27 में कुछ नहीं है, गुफा संख्या 28 में कुछ नहीं है, बेकार है। उन गुफा संख्या 29 किसी काम की नहीं है। और गुफा संख्या 30 अंतिम वाली गुफा, है ना। पहले ये माना जाता था, जब ये खोजी गई थी 1956 में, तो माना जाता था कि भाई ये सबसे पुरानी है। लेकिन 15 गुफा नंबर 15 के अंदर एक नई गुफा खोद ली गई, तब से ये सबसे पुरानी नहीं रही। तो अब ये सबसे पुरानी नहीं रही, तो अगर पूछा जाए गुफा संख्या 30 सबसे पुरानी है, तो नहीं। हीन यान से एसोसिएटेड बाकी कुछ इसमें से पूछे जाने लायक नहीं है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने सारी गुफाओं में, और किस गुफा में कौन सा चित्र इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछा जाता है, वो पूछा गया है ना। अब आते हैं हम लोग एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफा अगली हेडिंग की दूसरे नंबर की जो गुफा है, उसको भी देख लेते हैं। बारिश तो हमारे यहाँ भी बढ़ गई भाई। हाँ सर जी, बारिश हो रही है। हम्म। बारिश हो रही है सर जी, हमारे यहाँ लगातार हो रही है। हमारे यहाँ भी हो रही है तो। और तुम हमसे 2 1 किलोमीटर दूर पे बैठे हो ना। हाँ सर जी। जो हम, हमारे यहाँ तो नहीं बरस रहा, तुमको बता दिए तो हमारे यहाँ भी पानी भेज दिए तुम। वो बता दिए जाए इसीलिए। ऐसे ही होता है, बोलने से चीजें हो जाती हैं। हम्म। ये भी कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र। वहीं सेम जगह, सेम पहाड़। बनवाया है इसको राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूट काल की गुफाएं हैं, और तीनों धर्मों को रिप्रेजेंट करती हैं, है ना। ये भी रॉक कट आर्किटेक्चर का, यानी कि बनवाई गई हैं, मानव निर्मित है ना। और तीनों धर्मों को प्रदर्शित करती हैं, बौद्ध, जैन। लाइट आ गई हमारे यहाँ तो, तुम लोग के यहाँ आई?
सर जी नहीं आई। और ब्राह्मणी, बारिश होगी तब तक नहीं आएगा सर यहाँ। तीनों को प्रदर्शित करती हैं। ये पूना से उज्जैन के लिए एक रास्ते के तौर पर प्रयोग किया जाता था। ठीक है, पायथान कहते, पायथान टू उज्जैन के लिए व्यापारिक मार्ग, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, व्यापारिक मार्ग था, है ना। और ये कनेक्ट करता था उत्तर भारत को दक्षिण भारत से, यानी उत्तर पथा को दक्षिण पथा से जोड़ता था। उत्तर भारत को उत्तर पथा कहते थे, दक्षिण भारत को दक्षिण पथा कहा जाता था। ठीक है, से जोड़ता था उज्जैनी से। इसमें 34 गुफाएं हैं। ठीक है, और चारंद्री पहाड़ी में ये बनी हुई हैं 34 गुफाएं, 34 बुक केव्स। इसका केवल नंबर भी पेपर में एसएससी में पूछा गया था कि सरल क्वेश्चन पूछता है ना, बहुत कठिन नहीं पूछता अब, लेकिन अब कठिन पूछने लगे तो कोई भरोसा नहीं, अब पूछ रहा है। गुफा कितनी है केवल यही पूछ लिया तो 34 गुफाएं हैं, है ना। चरंद्री पहाड़ी सह्याद्री में ही है ना। सह्याद्री मतलब पश्चिमी घाट के सह्याद्री में ही एक है मैमत थी जहां अजंता थी, और चरंद्री पहाड़ी में आ जाओ तो एलोरा है। और इस 34 में कितनी कितनी कौन सी हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। 12 बौद्ध, 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र और चीजें बनी स्थापत्य हैं, है ना। 17 हिंदू गुफाएं हैं, ब्राह्मणिकल भी कह दो तो गलत नहीं होगा, है ना। 5 जैन गुफाएं हैं, याद रखना। कितनी कितनी क्या है ये भी पूछा गया है। जिनमें सबसे पुरानी गुफा वही है जो सबसे पुराना धर्म है। ठीक है, ओल्डेस्ट केव्स हिंदू, हिंदू गुफाएं जो हैं सबसे पुरानी हैं, है ना। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, दो चीजें आपको याद रखनी है। एक है विश्वकर्मा गुफा, पहली चीज इसमें एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है विश्वकर्मा की गुफा, ये सबसे ज्यादा पूछी गई है। अजंता एलोरा दोनों को मिला दो तो विश्वकर्मा गुफा बहुत ज्यादा पूछी गई है। विश्वकर्मा केव, है ना, इसके अंदर क्या क्या है। गुफा संख्या 10 है जिसे विश्वकर्मा केव कहते हैं। तो विश्वकर्मा केव कौन सी है, गुफा संख्या 10, याद रखना 10। तो बस विश्वकर्मा गुफा कैसे भी करके 10 से याद रखना, है ना। अब इसमें विश्वकर्मा कौन थे। हम्म, कौन थे विश्वकर्मा। हालांकि ये जान लो विश्वकर्मा हिंदू धर्म से एसोसिएटेड है, तो सभी बौद्ध गुफाओं में एकमात्र ऐसी है जिसमें हिंदू गॉडेस या हिंदू गॉड है। विश्वकर्मा सूर्य देवता के ससुर थे, सारा निर्माण कार्य जादू वाला इन्हीं का होता था, है ना। माया नगरी बसा देते थे, द्वारिका इन्होंने बसाई, जिसको ढूंढने गए थे कौन, दर्शन करने हमारे मोदी जी गए थे वहां, है ना। द्वारका दर्शन करने, देखो पानी में बुड्डी मार करके गए, दर्शन किए वहां, है ना। तो वो विश्वकर्मा ने बसाया था। इंद्रप्रस्थ को विश्वकर्मा ने बसाया था, है ना। विश्वकर्मा ने हनुमान जी की गदा, दधीच की हड्डियों से इंद्र का वज्र, शंकर जी का त्रिशूल और कृष्ण का चक्र विश्वकर्मा ने बनाया था। ठीक है, छोटी हस्ती नहीं थे।
और यूपीपीसीएस में पूछा था ना, अभी 1-2 साल पहले, 2020 वाले में शायद कि 21 वाले में, नहीं नहीं ज्यादा दूर नहीं था, 22 वाले में शायद था। पूछा था कि शंकर जी कौन सा शंकर जी का त्रिशूल किसने बताया, नहीं और सरल कुछ पूछा था, त्रिशूल कौन सा देवता धारण करता है ये पूछा था। एक आध क्वेश्चन ऐसे दे देता है तो मजे। वो सरल है सर जी। हाँ और क्या, सरल ही होता है सब। हम्म सब सरल होता है। तो इसमें 28 अष्टभुजीय बरामदे हैं। बहुत बड़ा है। बौद्ध गुफा है, एक तो ध्यान रखना, पहली चीज तो यह है बौद्ध की, लेकिन इसमें है, मतलब इसमें विहार है, लोग जितने बौद्ध भिक्षु थे आराम करते थे, आराम फरमाते थे। ठीक है। इसमें मूर्ति भी है। किसकी किसकी? गौतम बुद्ध की मूर्ति, बोधिसत्व की मूर्ति। गौतम बुद्ध की मूर्ति, बोधिसत्व की मूर्ति है, और यहाँ बिहार है। अब गौतम बुद्ध की जो मूर्ति है वो किस मुद्रा में है, ये पेपर में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ ये वाला सर जी आता है, सीआरपीएफ में एक बार आया था। हम्म। सीआरपीएफ में आया था एक बार क्वेश्चन बुद्ध से। हाँ, व्याख्यान मुद्रा में। यही फोटो आपको बुद्ध की हर जगह देखने को मिलेगी, व्याख्यान मुद्रा। उपदेश देते हुए बुद्ध की जो उंगली ऐसे किए रहते हैं ना, इसे सबको बताते रहते हैं, हर जगह बुद्ध की फोटो इसी रूप में आपको देखने को अधिकतर मिलेगी, है ना। तो व्याख्यान मुद्रा में पूछा जाता है, कहाँ पे है, यहीं है। ठीक है। अगला है इंपॉर्टेंट चीज, कैलाश टेम्पल एलोरा। आहा, गजब का है ये तो, है ना। कैलाश टेम्पल राक कट का, मतलब पूरा पहाड़ काट के अलग कर दिया गया, तब जो बचा वो मंदिर बचा। सोचो उस जमाने में इतना सुंदर मंदिर कैसे बना दिया होगा, अचंभा है ये तो, है ना। ताजमहल इसकी पैरों की धूल भी नहीं है। कैलाश नाथ मंदिर एलोरा, ये एलोरा में है, अजंता में नहीं है, एलोरा में है भाई। याद रखना, कैलाश टेम्पल आ जाए, बहुत बार पूछा गया है। मल्टी स्टोरी टेम्पल है, और द्राविड़ आर्किटेक्चर पर है, और पल्लव वास्तुकला से प्रभावित है, बनवाया राष्ट्रकूटों ने है, लेकिन खोजा तो पल्लवों ने था ना, रॉक कट आर्किटेक्चर। माउंट कैलाश का हूबहू यहां पर बनाया गया, किसने बनवाया था? 8वीं सदी में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। इसको जरूर देख लेना, जीवन में अगर कभी मौका मिले तो इसको सही सही भी देख लेना, किससे समझ पाओगे कि हमारा जो विज्ञान था कितना हाई लेवल पर था पहले। इंद्र सभा गुफा, अगली इंपॉर्टेंट, ये एक जैन गुफा है, याद रखना, एक ऐसी है, ये जैन गुफा है। चलो इंद्र तो हमारे थे ना भाई, है ना। यहाँ पर कंफ्यूज हो गए हैं लोग, है ना। यहाँ पर एक फोटो बना हुआ है, इसमें कई चीजों का चित्र है। छोटा कैलाश, छोटा कैलाश याद रखना, जैन में छोटा कैलाश का वो बना है, चित्र उकेरा गया है। इंद्र सभा है, और जगन्नाथ सभा, ये तीनों जैन हैं।
तो यहां पर क्या हुआ था कि लोग कंफ्यूज हो गए कि ये इंद्र है। दरअसल यहां पर क्या है कि एक तो हाथी है ना, और उस हाथी पर बैठे हुए हैं कौन? एक तो बन तो गया हाथी भाई। इसके ऊपर एक तो बैठा हुआ है कोई देवता, है ना। हाथी के ऊपर बैठा है एक देवता। ठीक। तो लोग समझे कि ये एरावत हाथी है और इस पर बैठा है कौन? इंद्र। इंद्र, हाँ सर जी, और सात हाथ में हाथी पकड़ा से है जुड़ा हुआ। कमल का फूल। तो लोग कंफ्यूज हो गए थे। बाद में पता चला, जब उसका स्क्रिप्ट डिकोड की गई तो पता चला कि ये मतंग यक्ष है। मतंग नामक यक्ष, यक्ष और यक्षिणी जैन धर्म के हैं, है ना। मतंग ऋषि थे ना सर जी? नहीं, एक मतंग नाम का यक्ष है ये। ऋषि के, ये ऋषि नहीं, ये ऋषि दूसरे थे, ये दूसरा है। मतंग यक्ष है जो हाथी पर बैठा हुआ है। ठीक है। और इसी में, और कैसे पता चला कि ये यक्ष है? क्योंकि इसी के बगल में दो यक्ष और यक्षिणी और बने हुए हैं, एक यक्ष और यक्षिणी, है ना, जिसमें इनकी यक्ष, ये तो हो गया मतंग यक्ष हो गया। तो इसके साथ ही एक और यक्षिणी है जिसका नाम है अंबिका। अंबिका यक्षिणी, है ना। अंबिका एक यक्षिणी है जो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं शेर पर। तो लोग अब जबरदस्ती इसको जैन गुफा बना रहे हैं। हम करें तो हमारी दुर्गा जी हैं, इंद्र है, लेकिन लोग मान ही नहीं रहे हैं, तो हम क्या करें, है ना। तो अंबिका यक्षिणी जो शेर पर बैठी हुई हैं, और उनके ऊपर एक आम से लदा हुआ मैंगो ट्री है, मतलब पेड़ है, आम से लदा हुआ आम का पेड़ है। और उसके नीचे शेर पर बैठी हुई एक यक्षिणी जिनका नाम है अंबिका। देखा जाए तो हमारी दुर्गा जी भी तो हैं, है ना। लेकिन ये जैनियों लोग कह रहे हैं कि ठीक है भाई, जो भी मान लो, क्या करना है, दोनों भी सही है ना। दोनों का कहना सही है, अपना अपना मान लो। दोनों लोगों का, सारे धर्म एक है, देवी देवता क्या है, एक है ना, ईश्वर एक है। वो देवी देवता को यक्षिणी कह रहे हैं, आप देवी देवता कह रहे हैं, तो दोनों लोग गलत नहीं हो। दुर्गा जी का नाम अंबिका भी तो है ना। और जी इंद्र सर। हाँ, इंद्र जो है जैन धर्म के भी हैं। जैन कोई अलग धर्म ही नहीं था। उसके फॉलोवर्स उसको अलग धर्म बना दिए। भाई ऋषभ देव को ज्ञान कौन दिया था? इंद्र, है ना। ऋषभ देव को ज्ञान देने आया था इंद्र। और जितने भी तीर्थंकर होते हैं उनको पैदा करता है इंद्र, है ना। तो इस तरह से इंद्र उनके भी हुए, तो इंद्र सबके भी हुए। विष्णु सबके हैं, ब्रह्मा सबके, अंबिका सबकी। सब अलग अलग नाम से जान रहे हैं तो सबका। जो मेन तीर्थंकर थे, जो बड़े बड़े लोग थे, वो ये बात जानते थे कि कोई अलग नहीं है। जो गधा टाइप के लोग आ जाते हैं फॉलोवर, वो अलग कर देते हैं। ठीक है। बाकी सब धर्म एक है। इसी के साथ में आज हम लोगों का ये टॉपिक भी खत्म हो गया, है ना। अजंता एलोरा वाला टॉपिक भी खत्म हो गया। कितने लोग बच्चे हैं? ठीक है।